नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आई हूं बताने के लिए सिंधु जल समझौता क्या है। दोस्तों, अभी यह सुर्खियों में है कि सिंधु जल समझौता समझौता जो है वो स्थगित किया जाएगा। तो क्या है इसके पीछे की कहानी और क्या है यह संधि, उसके बारे में ही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित का ऐलान किया है। भारत ने कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ इस संधि को अब नहीं ढोएगा। इससे पहले भी मोदी सरकार जी ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की बात कही थी, जिससे पाकिस्तान बिलबिला उठे थे। ऐसे में भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में तबाही मचना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान को सिंधु संधि से भारत में बड़े पैमाने पर पानी मिलता है और पाकिस्तान ने बार बार धमकी दी है कि सिंधु जल समझौते को तोड़ना युद्ध का ऐलान होगा। दोस्तों, पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत इन नदियों के पानी पर ही निर्भर है और इससे खेती पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि सिंधु जल समझौता है क्या आखिरकार। 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों जैसे कि रावी, ब्यास और सतलज का पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों चिनाब, झेलम और सिंधु का पानी मिलता है। भारत और पाकिस्तान इस पानी का इस्तेमाल हाइड्रो पावर और सिंचाई जैसे घरेलू उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। समझौते के मुताबिक भारत विविध उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों पर भी 3.6 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर कर सकता है। पाकिस्तान क्यों परेशान है दोस्तों? पाकिस्तान ने कहा कि उसे चिंता है कि ये परियोजनाएं चेनाब और झेलम से पानी तक उसकी पहुंच को बाधित करेगी। हालांकि अभी तक भारत ने पाकिस्तान की आलोचना को खारिज किया है। संधि के तहत किसी भी विवाद को पहले दोनों पक्षों के द्वारा नियुक्त आयुक्तों के द्वारा उठाया जा सकता है और यदि वे मतभेदों को हल करने में विफल रहे तो एक स्वतंत्र विश्व बैंक द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ की मदद ली जा सकती है। दोस्तों, यह जो संधि है पाकिस्तान के लिए नदियों के पानी को प्रवाह करती है और पाकिस्तान की पूरी सिंचाई, ऊर्जा और जल प्रबंधन प्रणाली एक संधि के इर्द गिर्द बनी है। पाकिस्तान में बीज बोने और नहरों के शेड्यूल इस भविष्यवाणी पर आधारित हैं। संधि के निलंबन का मतलब होगा कि भारत नदी प्रवाह के आंकड़े साझा नहीं करेगा, जिससे पाकिस्तान सूखे और बाढ़ दोनों के प्रति संवेदनशील हो सकता है। 15.2 करोड़ से अधिक पाकिस्तानियों की आजीविका दोस्तों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिंधु नदी से जुड़ी है और यह खाद्य उत्पादन, बिजली उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो इसे एक अपरिहार्य जीवन रेखा बनाता है। ऐसा नहीं है कि भारत कोई बटन दबाएगा और अगले दिन पाकिस्तान में नल सूख जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में जीवन और कठिन हो सकता है। सिंधु बेसिन पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है दोस्तों कि पाकिस्तान के निचले इलाकों में पानी का अत्यधिक दोहन और नदी के प्रवाह में कमी देखी गई। अगले 3 दशकों में स्थिति और भी खराब होने का अनुमान है। बढ़ती घरेलू मांग और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के साथ इन क्षेत्रों में जल तनाव सूचकांक 2 से अधिक हो गए हैं और जो कि अत्यधिक कमी का संकेत देता है। दोस्तों, भारत के लिए भी जोखिम है। इस फैसले के नकारात्मक पहलू भी हैं दोस्तों। भारत जो ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर एक डाउन स्ट्रीम देश है, यह चीन से निकलती है और भारत ने हमेशा डाउन स्ट्रीम अधिकारों का सम्मान करने के सिद्धांत का पालन किया है। संधि को निलंबित करके और एक तरफा कार्रवाई करके भारत एक ऐसी मिसाल कायम करने का जोखिम उठा रहा है जिसका इस्तेमाल उसके खिलाफ हो सकता है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के दौरान जब पंजाब को विभाजित किया गया तो इसका पूर्वी भाग भारत के पास और पश्चिमी भाग पाकिस्तान के पास गया। बंटवारे के दौरान ही सिंधु नदी घाटी और उसकी विशाल नहरों को भी विभाजित किया गया, लेकिन इससे होकर मिलने वाले पानी के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से भारत पर निर्भर था।
पानी के बहाव को बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व और पश्चिम पंजाब के चीफ इंजीनियरों के बीच 20 दिसंबर 1947 को एक समझौता हुआ था। इसके तहत बंटवारे से पहले तय किया गया पानी का निश्चित हिस्सा भारत को 1948 तक पाकिस्तान को देते रहना तय हुआ। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तानी पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन पर हालात खराब हो गए। भारत के इस कदम के कई कारण बताए गए, जिसमें एक था कि भारत पाकिस्तान मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता था और बाद में इस समझौते के बाद भारत पानी की आपूर्ति जारी रखने पर राजी हो गया। दोस्तों, समझौते से बाहर आने का क्या विकल्प खुला? यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को एक लेटर लिखकर ऊर्जा की बढ़ती मांग और जनसंख्या वृद्धि के मद्देनजर सिंधु जल संधि में संशोधन करने के भारत के लंबे समय से चले आ रहे अनुरोध को हाईलाइट किया था, जिस पर विचार करने से पाकिस्तान लगातार इनकार करता रहा है। शर्तों में बदलाव कर सकता है भारत। दोस्तों, भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर वह इससे बाहर नहीं निकलता है तो वह निश्चित रूप से संधि पर पुनर्विचार करेगा और इसे संशोधित करेगा। मौजूदा परियोजनाएं जिन्हें केंद्र सरकार लागू करने की योजना बना रही है, जटिल भूभाग फंडिंग के चैनल और पर्यावरणीय की मंजूरी जैसी चुनौतियों के कारण लंबी समय सीमा 5 से 10 साल का सामना कर सकती है। पहाड़ी इलाकों पर भारत के सबसे हालिया बांधों में किशनगंगा, पाकलदुल और नीमू बाजगो शामिल है, जिसमें से हर एक को बनने में 5 से 11 साल लगे हैं। दोस्तों, पश्चिमी नदियों और उनकी सहायक नदियों के मामले में अपस्ट्रीम के रूप में भारत सिंधु नदी सिस्टम से वाटर फ्लो पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखता है, जो कि सीधे पाकिस्तान को प्रभावित करता है, जबकि मानसून का मौसम भारत को अतिरिक्त पानी निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन सिंधु जल संधि का निलंबन एक कड़ा संदेश देने के साथ साथ भारत के लिए दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू करने का गेट भी खोलता है, जिससे सिंधु नदी सिस्टम पर नई दिल्ली का नियंत्रण बढ़ सकता है, जिस पर पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पादन का 25% निर्भर करता है और उसकी बढ़ती घरेलू जल और ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, आज की जानकारी के लिए बस इतना ही। सिंधु जल समझौता क्या है और क्यों स्थगित किया गया और क्या है इसके पीछे का मतलब कहानी कि कैसे सिंधु जल समझौता जो है वो हुआ, तो ये सारी जानकारी मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बताई। आई होप आज की जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, कोई भी आपके सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।